तो स्वागत है आप सबका स्टॉक्स कुंडली में। आज आते हैं मुद्दे की बात पे। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 2200 करोड़ रुपए है। ये वीडियो कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ। तो कृपया आप इन्वेस्ट करने से पहले आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स है, उनकी राय जरूर लीजिएगा, खुद का एनालिसिस जरूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। शुरुआत करते हैं कंपनी के प्रोफाइल से। तो ये जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन मेड विद स्टेनलेस स्टील यूज फॉर कंट्रोल फ्लो ऑफ ऑल फॉर्म्स। इसका मतलब ये है कि जो फ्लूइड होता है, केमिकल्स होते हैं, गैसेस होते हैं, ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं, इनका जो फ्लो होता है उसके लिए जो पाइप्स लगते हैं वो ये कंपनी बनाती है। और इसमें से जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है 60% ऑफ रेवेन्यू जो है इनका फ्लेक्सिबल होसेस से आता है। होसेस क्या होते हैं इसका मतलब हम जानेंगे। सेकंड जो है वो है 33.6% जो कि असेंबलीज एंड फिटिंग से आता है। और थर्ड जो है वो है कंपोजिट होसेस जिसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 6% है। तो बेसिकली फ्लेक्सिबल होसेस और कंपोजिट होसेस में फ़र्क इतना होता है कि जो फ्लेक्सिबल होसेस होते हैं उसमें जो मटेरियल्स यूज होते हैं वो सिंगल मटेरियल होता है, लेकिन जो कंपोजिट होस होते हैं उसमें मल्टीपल लेयर्स बनाए जाते हैं पाइप को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। और यहाँ पे जो वाटर होता है, लिक्विड फ्लूइड होता है, तो इसके लिए फ्लेक्सिबल होसेस का इस्तेमाल किया जाता है। और जो गैसेस होते हैं या फिर जो केमिकल्स होते हैं उसके लिए कंपोजिट होसेस का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी का जो तो मोटा मोटा बिजनेस है वो आता है एक्सपोर्ट से। डोमेस्टिक से जो है वो सिर्फ और सिर्फ 18% है, एक्सपोर्ट से जो है वो 82% है। अब इंडस्ट्री का अगर हम स्प्लिट देखें तो जैसे कि स्टील सेक्टर हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर हो गया, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी, माइनिंग, फायर स्प्रिंकलर, सोलर एंड अदर्स। तो हम लोग और देखेंगे कि कंपनी ने कौन कौन से अलग अलग सेक्टर में कंपनी एंटर कर चुके हैं। तो इतना कंट्रीब्यूशन जो कि आप देख रहे हैं, स्टील से 25% है, ऑयल 23% है, पेट्रोकेमिकल 16% है, रिफाइनरी 8% है, माइनिंग 6% और फायर स्प्रिंकलर जो है वो 22% है। कंपनी ने जो एक्विजिशन किया था जिसका नाम था कंपनी का हाइड एयर इंजीनियरिंग, और ये कंपनी के वजह से नए सेगमेंट में कंपनी को फायदा एडवांटेज मिला है, जैसे कि रेलवे हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया। न्यू एक्सेस जो क्लाइंट के मिले हैं वो है माजगांव डॉकयार्ड, सेल, बेल, जेएसडब्ल्यू, जो है बड़े बड़े नाम से। तो कंपनी जो है बेसिकली सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज को ही अपने प्रोडक्ट सेल करती थी, जैसे कि ऑयल हो गया, केमिकल, पेपर एंड पल्प, फार्मास्यूटिकल, स्टील एंड मेटल्स, इस सेगमेंट में ही कंपनी कार्यरत थी। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो इन्होंने नए नए सेगमेंट एक्सप्लोर करने की ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि एरोस्पेस हो गया, मरीन, ऑयल रिफाइनरीज, सेमीकंडक्टर, सोलर, हाइड्रोजन। जहां जहां पे भी ये जो फ्लेक्सिबल पाइप्स की रिक्वायरमेंट होती है, फिटिंग्स असेंबली की रिक्वायरमेंट होती है, वहां वहां ये कंपनी अपना विस्तार करने की सोच रही है। और इतना ही नहीं बल्कि जो फिटिंग का और असेंबली का जो हमने देखा 33% ऑफ जो पोर्शन है रेवेन्यू का वो असेंबली एंड फिटिंग से जनरेट होता है। तो कंपनी का अभी उस पे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने पे फोकस है। अब हम आ जाते हैं कंपनी के नंबर्स पे, जो कि हम सबका फेवरेट पार्ट है। और जैसे कि सितंबर 2023 से अब तक अगर देखा जाए तो कंपनी का जो ग्राफ है वो कंसोलिडेशन फेज में है। ये जो स्क्रीनशॉट है ये स्क्रीनर से लिया गया है। और जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 2300 करोड़ है, मार्केट प्राइस 180 रुपए के अराउंड है, डिविडेंड 0.14% है, फेस वैल्यू 2 है, डेब्ट जो है वो ना के बराबर है जो कि पहले था, लेकिन कंपनी ने क्लियर किया, ये हम आगे देखने वाले हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग अगर हम बात करें तो 67% है, आरओई आरओसी की बात करें तो 20 और 25% है, और पीई की बात करें तो ये अभी फिलहाल 53 के पीई पे चल रहा है। अब आ जाते थोड़ा सा सेल्स पे। कंपनी का सेल्स 2022 में 241 सीआर था, जो कि अब जाके 318 हुआ है। और यहाँ पे अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो यहाँ से 11%, बाद में 18%, और अभी 25 में हमें देखना ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि कितना परसेंट कंपनी सेल्स जनरेट करती है। ओपीएम की अगर हम बात करें तो जो कि कंसिस्टेंट है, लेकिन ऐसी कंपनी ये जो है वो कमोडिटी पे ज़्यादा फोकस्ड है। इसका मतलब कि स्टील के प्राइस जो हो गया, मेटल्स के प्राइस जो हो गया, इस पे इनका ओपीएम जो है वो निर्भर करता है। जैसे कि अगर कॉग्स जो होता है, रॉ मटेरियल की प्राइसेस जो होती है, वो अगर वोलाटाइल रहेगी तो ओपीएम भी वोलाटाइल रहेगा। तो इसके लिए ये रिस्क बना रहता है। एनपी जो है नेट प्रॉफिट जो कि 28 से बढ़कर 43 सीआर हो गया है। अगर हम बोरोइंग की बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो है वो 2020 का है 63 सीआर, जो कि अब जीरो हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है।
और लॉन्ग टर्म की बात करें तो 37 था, जो कि अभी बहुत ही निग्लिजिबल हो गया है। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो 25 था, जो कि अभी 0 तक आ गया है, जो कि एक अच्छा सिग्नल देता है। कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल है, ये मात्र कंसर्निंग है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। कैश इक्विवेलेंट जो है वो 106 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट कंपनी के बैंक में पड़ा हुआ है। डेप्टर डेज जो है ये बढ़ गए हैं, जो कि 109 है, जो कि ज़्यादा है जितना होना चाहिए उससे। लेकिन जैसे हमने कहा कि ये कंपनी कमोडिटी में है, बहुत सारा बिजनेस जो है वो क्रेडिट पे भी चलता है, तो इसलिए डेप्टर डेज हो सकता है कि ये ज़्यादा रह सकते हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो 62 था पहले, और अभी जो है वो 116 है। तो अब हम आ जाते हैं कंपनी के होल्डिंग पैटर्न पे। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रमोटर जो है इनकी 66.99% होल्डिंग है, FII 0.21 है, DII 5.91 और शेयर पब्लिक शेयर जो है वो है 26.89। और ये जो कंपनी है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 7 इंडस्ट्री यानी कि सहा पॉलीमर और ये एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, ये सब्सिडरीज है सहा इंडस्ट्रीज के, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आई होप आपको ये बेसिक एनालिसिस, एक ओवरव्यू जो है वो कंपनी का पसंद आया होगा। और ऐसे ही नई नई कंपनीज के बारे में जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।